हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में कि कार्डियक मसल्स क्या होती है। इसे डिटेल से आज हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हम आज ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल्स की लोकेशन पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल्स कहाँ पर स्थित होती हैं। उसके बाद हम कार्डियक मसल्स का संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार की कार्डियक मसल्स में एक संरचना होती है जिसे जिसे इंट्राकलेटेड डिस्क बोला जाता है, उसे भी डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम उस जो इंटरकलेटेड डिस्क है उसमें जो तीन तरह के ये फंक्शन दे रखे हैं इसे पढ़ेंगे डिटेल से विद द डायग्राम। उसके बाद हम टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल्स कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसे डायग्राम के सहारे समझेंगे, जैसे ऐसे नोड वगैरह, ए बी नोड वगैरह, डिटेल से बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ ब्रांच, ये बंडल ऑफ हिच, इसे डिटेल से जानेंगे। बंडल ऑफ फाइबर, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, बंडल ऑफ हिच के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऐसे नोड को इलेक्ट्रिक करंट कैसे दौड़ता है कार्डियक मसल्स में उसे जानेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ये सिस्टम के इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ आता है, कैसे कैसे आता है, उसे डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो में ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहले है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है? यह कार्डियक मसल्स एक विशेष प्रकार की मसल्स हैं जिन्हें जो इनवॉलेंट्री और स्टेरॉइड मसल्स हैं जो केवल हृदय में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल हृदय में पाई जाती है। यह पूरे जीवन बिना रुके काम करती हैं और रक्त को पंप करती हैं, यानी कि ब्लड को पंप करती हैं। क्या हो इसके क्या लक्षण होते हैं? यह इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। ये स्टेरॉइड होती हैं, यानी इनके अंदर धारीदार बनावट होती है। और यह केवल और केवल हृदय में स्थित हो, यानी कि हार्ट में स्थित होती है, इसके अलावा और कहीं भी स्थित नहीं होती। तो ये अब जैसे कि इसमें डायग्राम में दे रखा है कि ये तीन प्रकार की मसल से हमारा पूरी बॉडी बनी हुई है, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो आज की वीडियो में जो पढ़ रहे हैं हम वो कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्केलेटल मसल्स के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख लेते हैं, हम कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होता है, ये ब्रांच की तरह, या जिस तरह से किसी पेड़ में शाखाएं होती हैं, गुद्दे होते हैं, उसी तरह से इसमें से एक फाइबर से दूसरी फाइबर जुड़ी होती है। वो काय से जुड़ी होती है? इंट्राकलेटेड डिस्क से जुड़ी होती है। इससे ये बीच में ये इंट्राकलेटेड डिस्क है, एक जैसी एक संरचना है जिससे एक मसल से या एक सेल से दूसरी सेल जुड़ी होती है। अब इसमें क्या है, इसकी शेप की अगर बात करें, मतलब संरचना की बात करें, तो ये शाखा युक्त होती है, यानी कि ब्रांचिंग फाइबर्स होती है। एक में से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक थी, यहाँ यहाँ के ये दो बन गई। इसी तरीके से आगे चल के दो में से चार हो जाएंगे। इस तरह से इसकी शाखा युक्त इसकी संरचना होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें एक या दो सेंट्रल में न्यूक्लियस होते हैं। स्टेरॉइड होती है, स्टेरेशन उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें धारीदार से एक संरचना होती है। इसमें एक स्पेशल जंक्शन होता है जिसे इंट्राकलेटेड बोला जाता है, ये इंट्राकलेटेड डिस्क बोला जाता है। ये होती है, ये कौन सी है? ये है। ठीक है। अब ये क्या, इनका सबका क्या काम है, आगे हम इसे डिटेल से जानेंगे। अब ये जो सबसे पहले जानते हैं हम इंट्राकलेटेड डिस्क क्या है। इंट्राकलेटेड ये विशेष प्रकार की एक संरचना है जो कार्डियक मसल्स की सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसका क्या काम होता है? ये एक मसल से दूसरी मसल्स को टाइट करके बांध कर रखती है। जब ब्लड हार्ट पंपिंग करता है या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल्स एक दूसरे से टूटती नहीं है। तो इसका काम, जिस तरह से दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए फेविकोल या फेविक्विक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार दो सेल्सों को जोड़ने के लिए हमारा ये इंट्राकलेटेड डिस्क इस्तेमाल यूज होती है। इसमें तीन प्रकार की संरचना होती है। एक डेस्मोसिस, ये क्या, इसका क्या काम होता है? सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि इसे मजबूताई देता है, जो सेल एक दूसरे से जुड़ी रहे, टूटे नहीं। दूसरा क्या है कि फेसिकल अधारनेस, ये क्या, एक्टिन को जोड़े रहता है। तीसरा गैप जंक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है हार्ट में उसको पास करता है। वो किसका काम है? गैप जंक्शन का काम है। अब इसका डायग्राम हमने डिटेल से देखेंगे। ये जो है, ये है हमारा डेस्मोसिस। ये क्या काम करता है? ये दो सेलों को अच्छी तरीके से जोड़कर रखता है। ये जो दो सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसको अच्छी तरीके से जोड़कर रखता है। और गैप जंक्शन का क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है उसे एक सेल से दूसरी सेल में पास करना होता है। तो ये हमने इसके बारे में जाना। आइए और डिटेल से जानते हैं। ये है हमारा, अब आप जान लेते हैं कि ये कार्डियक हार्ट में या कार्डियक मसल्स कितने प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ सेल्स ये दो प्रकार की होती हैं। कंट्राक्टिलेटेड
सेल्स ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं, जो हार्ट पंपिंग करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये उसका काम करती हैं। दूसरी है पेसमेकर सेल्स। पेसमेकर सेल्स का क्या काम होता है, ये इम्पल्स जनरेट करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं ये उसे पास करती है। तो ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें कार्डियक सेल्स इलेक्ट्रिकली जुड़ी होती हैं, इम्पल्स इन सेल्स पूरे हार्ट में फैलती है। ये रिजल्ट क्या होता है, हार्ट एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है। जो कार्डियक सेल्स होती हैं इलेक्ट्रिकल जुड़ी हुई होती हैं, इम्पल्स इन वन सेल से एक एक हार्ड मसल्स कौन सी, यानी कि एक पेसमेकर सेल से एक कॉन्ट्रैक्टिव सेल जुड़ी होती है। अब ये डिटेल है, इसमें दो प्रकार की सेल्स कहाँ कहाँ लोकेशन है। ये जो हमारा येलो येलो है, ये जो ये सारी जो मसल्स हैं, जो जिसमें जो चार चैम्बर हैं, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्टिलेटेड सेल्स के बने हुए हैं। और ये जो है ऐसे ऐसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिच और बंडल ऑफ ब्रांच, ये कौन सी हैं, ये पेसमेकर सेल्स के बने हुए होते हैं। अब इसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ को आता है। देखिए ये आ रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से स्टार्ट होके और ये इस तरह से पूरे हार्ट में फैल जाता है। कॉन्ट्रैक्टिलेटेड सेल्स और यह है इंट्राक्युलेटेड डिस्क। तो कॉन्ट्रैक्टिलेटेड सेल से इंट्राक्युलेटेड डिस्क के जरिए आगे की तरफ फैलता चला जाता है। ये है हमारा ऐसे नोड, ये हार्ट खुद से बीट करता है। ठीक, क्या है इसे हम बाद में जानेंगे, पहले से इससे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है वो ऐसे नोड में आता है, ऐसे नोड से ए बी नोड तक पहुंचता। ये इसके जरिए देखिए ए बी नोड में आया, ए बी नोड से आया हमारा बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से बंडल ऑफ ब्रांच में बढ़ गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट आता है। और इसी तरह से ये सारा हार्ड कॉन्टैक्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक करंट पहुंचने से ही पूरे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि इसमें दे रखा, सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड मैन पेसमेकर होता है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट आता है। उसके बाद ए बी नोड, सेकेंडरी, फिर बंडल ऑफ हिच और फिर प्रिकिंजे फाइबर्स। प्रिकिंजे फाइबर्स कौन से होते हैं, ये प्रिकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो ये इस तरह से यह पूरा एक यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे हार्ट में फैल जाता है इसी तरीके से। तो आज की वीडियो में जो है हमने ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस तरह से जो है फैलता है, और क्या बोलते हैं हार्ट जो होती हैं कार्डियक मसल्स होती हैं, उसके बारे में हमने आज की वीडियो में डिटेल से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।